दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, औरंगाबाद में हुई नियोजित शिक्षकों की एक अहम बैठक में जयंत कुमार सिंह जी ने नियोजित शिक्षकों की सीनियरिटी पर आधारित प्रमोशन, वार्ता की स्थिति और आगे की रणनीति पर स्पष्ट बात रखी। इस संबोधन पर उन्होंने एक शिक्षकों के अधिकार, एकजुटता और संघर्ष की दिशा को मजबूत करने के लिए सामने अपनी बात रखी और लोगों को आह्वान किया कि नियोजित शिक्षक की जो एकता है वो चट्टानी एकता है। जब तक हम लोग संगठित रहेंगे, हम लोगों को कोई न डरा सकता है न कोई दबा सकता है। नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है वो इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि हम लोगों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। तो आइए जानते हैं जयंत कुमार सिंह जी से ही कि वो इस संबंध में क्या राय रखते हैं और लोग पूरे बिहार को औरंगाबाद की धरती से क्या संबोधित कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज 29 दिसंबर को पूर्व से निर्धारित समय के अनुसार बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ जो आप बैनर देख रहे हैं, तमाम जो ये सैकड़ों साथी से खराब मौसम में इकट्ठे हैं, यह दर्शा रही है कि हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। तो आज इस आंदोलन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को कहना चाहेंगे कि आप अपनी हौसला को बुलंद रखें, आप अपनी हौसला को मजबूत रखें। मैं बिहार के 534 प्रखंड और 38 जिलों के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथी, उन शिक्षिकाओं बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, खबर विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में नियमावली 2020 पर सरकार जो है वह शिथिलता बरते हुए है। ऐसा नहीं है कि सरकार यह कर ये कम नहीं देंगे, लेकिन शिथिलता इसलिए बरती जा रही है ताकि अधिक से अधिक शिक्षक मानसिक रूप से टूटे और टूट करके जो सरकार की पहल है बगैर ग्रेड पे, बगैर पे स्केल वाले शिक्षक बिहार में पैदा करना, सरकार का यह सपना साकार हो जाए, इसीलिए सरकार लगातार ऐसी कदम चल रही है। लेकिन डर के आगे जीत है। आज बिहार के 1,10,000 नियोजित शिक्षक सरकार के मामूली परीक्षा को ठुकरा दिए और शिक्षकों ने, 1,10,000 नियोजित शिक्षकों ने यह साबित किया कि हम मामूली नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। हम दक्षता और टेट जैसे कठिन परीक्षा को पास कर करके, अपने नियमावली को फॉलो कर करके 60 वर्ष के लिए शिक्षक बन चुके हैं। हम अब बीच में कोई परीक्षा देने वाले नहीं हैं। हमको नियमावली 2020 के तहत समान काम की समान व्यवस्था चाहिए। सरकार चाहे लाख छलावा दे ले, सरकार को जितनी बार सक्षमता लेना है सरकार सक्षमता का आयोजन कर ले, नियोजित शिक्षक इसमें बैठने वाले नहीं है। 1,10,000 जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में नहीं बैठने का जो संकल्प लिए, इनको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हमारे ही बीच की जो साथी जो हमारे साथ एक थाली में खाए और आज कहीं न कहीं जाकर मामूली शिक्षक बनकर बैठ गए हैं, तरह तरह का उनके द्वारा शिक्षकों को मानसिक रूप से तोड़ने की बात की जा रही है कि आप फार्म भर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिएगा, आपको ऐसे नहीं होगा तो कम संख्या है तो वेतन नहीं मिलेगा। अरे बॉर्डर पर गोली चलाना है क्या? हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। और जब एक शिक्षक अपने भविष्य का फैसला सोच समझ कर नहीं ले सकता है, एक शिक्षक IAS IPS सारा पैदा करता है पढ़ा करके अपनी कलम की ताकत से, और वो शिक्षक जब अपने भविष्य का उचित और अनुचित निर्णय नहीं ले सकता है तो ब्लैक बोर्ड पर जाकर क्या खाक पढ़ाएगा बच्चों को? इसलिए जो भी मामूली परीक्षा देकर मामूली शिक्षक बनने का काम किए हैं, वो पूरे बिहार के शिक्षक के गौरव को बर्बाद करने का काम किए हैं। और मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बताना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, इस युग का सबसे अंतिम वेतनमान वाला शिक्षक बिहार के बचे हुए 1,10,000 नियोजित शिक्षक ही होंगे। और इनके पास सब कुछ होगा। आपके पास ग्रेड पे है, पे स्केल है, 7वां वेतन है, 8वां वेतन आपका 2026 में स्वागत कर रहा है, ग्रेजुएटी का लाभ आपको मिलेगा, EPF का कटौती आपका वेतनमान की तिथि से 2015 से होने जा रहा है। पुराना वेतन के हकदार भी आप ही होंगे, पुरानी पेंशन का, क्योंकि आपकी जो बहाली जब हुई थी इसके बाद पेंशन समाप्त की गई है और सभी एक ही नियमावली, एक ही विज्ञप्ति के तहत बहाल हुए हैं। वह भी मिलेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का UPS लागू होता है तो वह भी आप ही को मिलेगा, किसी को नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप आशा और विश्वास बनाए रखें। अब पुराने वर्ष में मात्र 2 दिन बचा हुआ है, हम लोग नए वर्ष की स्वागत करते हैं और विभिन्न जिलों से हमको फ़ोन लगातार आ रहा है कि भैया आप हमारे जिला में आइए, हमारे जिला में आइए। हम नए वर्ष में हर जगह भ्रमण करेंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा मुख्य मुद्दा है कि बिहार के 534 प्रखंड के शिक्षक को सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिले
और देखिए आज इसी लाभ के लिए औरंगाबाद जिले के यहाँ पे तमाम शिक्षक खड़े हैं, आप देख रहे होंगे इनको, और खड़े होकर के सभी लोग अपने मांगों के समर्थन में सरकार को यह बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार, हम किसी भी कीमत में अपनी मांग को नहीं छोड़ेंगे, अपनी नियमावली को नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सब कुछ ले करके रहेंगे। तो आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप किसी से गुमराह नहीं होंगे। सक्षमता 5 का पूरे बिहार के हम तमाम नियोजित शिक्षक साथी एकदम खुलेआम बहिष्कार करते हैं कि हम कभी कोई मामूली परीक्षा नहीं देंगे। हम चाहिए हमको क्या कि हम जो मेरा नियमावली 2020 में है वो हमको सब कुछ मिलना चाहिए। तो आप इसी प्रकार से आशा और विश्वास बनाए रखें, और हम अंत में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर को भी आप अधिक से अधिक 500-3400 प्रखंड के एक एक नियोजित शिक्षक साथी के पास भेजने का कृपा करेंगे, ताकि आपका यही मुहिम तो रंग लाया, वरना नियोजित शिक्षकों को जो मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश चली जा रही थी, यह साजिश करने वाले उनका सपना साकार हो जाता। लेकिन आप तमाम साथियों का यह मुहिम है, आप तमाम साथियों ने जो खबर को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, जो भेजा आप एक दूसरे के पास, यह सबसे बड़ा लाभ मिला कि एक एक साथी तक पहुंचा। तो इस खबर को भी अधिक से अधिक आप शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आपके बीच मिलूंगा। फिलहाल आप तमाम साथी आशा और विश्वास बनाए रखें, बहुत जल्द आपको कालबद्ध प्रोन्नति मिलने जा रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक।